दोस्तों हम जगह जहाँ अभी हैं वो है गोलजू देवता का मंदिर। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर आता है ग्राम चितई के पास में। और यहाँ देख रहे होंगे आप, लाखों लोगों ने अपनी अर्जियाँ लगाई है, लाखों लोगों ने घंटियाँ बांध रखी है और हर एक घंटी के साथ में एक अर्जी लगी हुई है। बेसिकली गोलजू देवता को यहाँ पे न्याय का देवता भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को न्याय मिलता है जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है। और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर यह है और एक अलग ही शैली में इसका निर्माण किया गया है। चारों तरफ घंटियां बंधी हुई है, इतनी घंटियां बंधी हुई है जिनकी हम टंकार सुन सुन के रोमांचित हो रहे हैं, जिनको देख देख के ये लग रहा है कि भैया इतनी घंटियां हैं और इतनी अर्जियां भी हैं। तो जी यह है गोलू देवता का मंदिर। सबसे पहले आप गेट पे घुसेंगे तो आपको ये विशाल का घंटा दिखाई देगा। टंकार बहुत तेज है। और अब हम आ गए हैं गोलू देवता के मंदिर में। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में घंटियाँ बंधी हुई है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ घंटियाँ बंधी हुई है। छोटी घंटी है, मीडियम घंटी है, बड़ी घंटी है, फिर विशाल का घंटी है। ऐसे घंटे बहुत सारे हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, लगे हुए हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनीषियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी फैली हुई। इन्हीं में से एक है मंदिर गोलू देवता का। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में चढ़ाई जाती है घंटियां। दोस्तों कहा जाता है कि आस्था और विश्वास दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं और ये बात हम यहाँ पे इस मंदिर में बिल्कुल पूर्ण रूप से देख सकते हैं। दूर दूर से लोग आकर के अपनी प्रार्थनाओं को यहाँ पर रख कर गए हैं, अर्जी लगा कर गए हैं और ये विशालकाय घंटे, छोटे घंटे इस मंदिर की शैली को एक अलग निर्माण दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी आता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा हमने सुना है। दोस्तों पूरे मंदिर में अगर आप देखेंगे हजारों लाखों की तादाद में घंटियां बंधी है और यहाँ पे लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लिख कर गए हैं पेपर पे। बेसिकली गोलजू देवता को यहाँ पे न्याय का देवता कहा जाता है। जिन लोगों को भी न्याय नहीं मिला, जिनकी भी कोई मनोकामनाएं हैं, वो आकर के यहाँ लिखते हैं और कहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। जैसे कि सामने आप देखेंगे और ऐसे लाखों पर्चे बंधे हुए हैं इस मंदिर में। और मेरे लिए एक ही अलग अनुभव है, मैंने इस तरह का अनुभव कभी नहीं किया। ये अनुभव मेरे लिए भी नया है क्योंकि यहाँ आए हैं हम लोग और यहाँ आकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो कि नई है। गोलजू देवता के दर्शन कर लिए हैं और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने कैमरा यूज़ भी नहीं किया। दोस्तों ये वो मंदिर है सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है गोलजू देवता का मंदिर, जहाँ पे अंदर तो फ़ोटोज़ लेना मना है, इसीलिए हम भी नहीं लेंगे। सामने जितने भी भक्तगण हैं जा कर के अपनी गुजारिश, अपनी मनुहार लगाते हैं गोलजू देवता को और गोलजू देवता पूरी कोशिश करते हैं उनको पूर्ण करने की। तो ये है उत्तराखंड का अल्मोड़ा का ग्राम चितई में गोलजू देवता मंदिर। हम लोग हिंदुस्तान के लगभग हर एक बड़े मंदिर, छोटे मंदिर में घूमे हैं और हर एक जगह को हमने एक्सप्लोर किया है। अभी उत्तराखंड टूर के दौरान हमने ये मंदिर भी देखा
जो कि है गोलजू देवता का मंदिर। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लोकल लोगों में इनकी खूब मान्यता है। लोकल ही नहीं, अभी तो कोई जागेश्वर जा रहे हैं आप या आसपास भी कहीं जा रहे हैं तो लोग दर्शन करने आते हैं। और बहुत ही ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित है, अल्मोड़ा ज़िले के ग्राम चितई में। और एक अलग वाइब है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हैं, अगर जागेश्वर भी जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको एक अलग अनुभव होगा, एक अलग एहसास होगा। यहाँ देखिए आप, जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है या जिनकी पुरानी हो गई उनको मंदिर प्रशासन द्वारा हटा दिया जाता है। और यहाँ पे अंबार लगा हुआ है भाई, अंबार लगा है यहाँ पे। इतनी घंटियाँ हैं, इतने पुराने पुराने पत्र हैं लोगों के। ये देखिए आप। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा पीलियो, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। दोस्तों, अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर ये मंदिर दूर है और इसी मंदिर से आप नंदा देवी पीक और पंचाचूली के दर्शन भी कर सकते हैं। आसमान एकदम क्लियर है और आप बर्फ़ से लकदक किए ऊंची चोटियों का भी दर्शन और लुत्फ़ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको गोलू देवता का ये भव्य मंदिर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी दूर दूर जा कर के ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसी ऐसी जगह जो कि अभी तक लोगों की निगाहों से दूर है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। हाल फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।